रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान में सुबह का वक्त हो गया है और सबसे बड़ी खबर है, मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे थे। इन मुज़ाकरात के ऊपर सबने उम्मीद बांधी हुई थी कि खलीज के अंदर, खित्ते के अंदर जंगबंदी होने के बाद ये मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे और इन मुज़ाकरात के नतीजे में अमन आ जाएगा, दोबारा जंग नहीं होगी और जंगबंदी कायम रह सकेगी। लेकिन बदकिस्मती से इसका नतीजा ये नहीं निकला। अमरीकी वफद पाकिस्तान में लगभग 21 घंटे तक रहा। को 15-16 घंटे उनके मुज़ाकरात होते रहे ईरानियों के साथ। 3 मराहिल में ये मुज़ाकरात हुए, लेकिन इनका नतीजा ठीक नहीं निकला। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह सुबह लगभग कोई 6 बजे के आसपास या इससे कुछ देर पहले एक प्रेस टॉक की और इस प्रेस टॉक में उन्होंने बात की सिर्फ अमरीकी मीडिया से। बाकी मीडिया को उन्होंने मौका नहीं दिया क्योंकि उनको आइडिया था कि बड़े अजीबोगरीब किस्म के सवालात आएंगे। और जेडी वेंस आते हैं, आकर खड़े होते हैं, अमेरिकन मीडिया को पहले बुलाया जाता है और वो 52 सेकंड तक सिर्फ अपनी बात कहते हैं। और 52 सेकंड के बाद वो कहते हैं जी किसी ने सवाल करना है तो कर लें। 3.5-4 मिनट के अंदर वो अपनी बात मुकम्मल करते हैं, अगले 3-4 मिनट के अंदर, और वो वहां से निकल जाते हैं। यानी 4 मिनट भी पूरे उन्होंने बात नहीं की और वो वहां से चले गए और उन्होंने ये कह दिया कि हम वापस जा रहे हैं बगैर किसी मुआहदे के। हम कोई भी डील करने में ईरान के साथ कामयाब नहीं हुए। जेडी वेंस ने क्या कहा, ये चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। जेडी वेंस ने कहा कि 16 घंटे तवील मुज़ाकरात के बावजूद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा नहीं हो सका। उन्होंने जो शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, वो लगभग 20 सेकंड तक उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल का नाम लेकर उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा पाकिस्तान ने कोशिश की, बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने वाजे ये किया कि हम किसी किस्म का मुआहदा नहीं कर सके, हमने लचक दिखाई। जिसकी तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं क्योंकि 4 मिनट में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। जो सवालात हुए उनके जवाब उन्होंने दे दिए, लेकिन 2 ऐसे सवालात थे जिनके वो जवाब नहीं दे पाए या वो जवाब वो देकर गए नहीं। एक, पीछे से आवाजें भी दी गई कि जनाब आबनाए हुर्मुज का क्या बना, आबनाए हुर्मुज का क्या बना, आवाज दी गई, एक खातून सहाफी की जानिब से जवाब नहीं मिला। दूसरा ये पूछा गया कि अगर टॉक्स खत्म हो गई हैं और आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे तो क्या दोबारा जंग शुरू होने का खदशा है या दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। इसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया और वो वहां से निकल गए। अच्छा, साथ ही ये भी नहीं बताया कि ये 2 हफ्ते की जो आर्जी जंगबंदी है, ये जंगबंदी अब मौजूद है या जंगबंदी मौजूद नहीं है, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। जेडी वेंस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान के मुंजमद असासों से मुतालिक बात हुई है, ताहम हम इस नुक्ते पर नहीं पहुंच सके जहां ईरान हमारी शराइत कबूल करता। जेडी वेंस ने दावा किया कि ईरान ने हमारी शराइत कबूल नहीं की, ईरान ने हमारी बात नहीं मानी। और साथ उन्होंने कहा कि हमने काफी लचक दिखाई है। सदर ने हमें कहा था कि नेक नियति के साथ मुज़ाकरात में जाना है और मुआहदे के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश करनी है, ये जेडी वेंस ने कहा। लेकिन अफसोस हुआ कि हम कोई पेशरफ्त नहीं कर सके। इसके अलावा एक और सवाल किया गया कि सदर से आपका कितनी मरतबा राब्ता हुआ, क्योंकि आपके अलग अलग अदवार हुए हैं। 3 अदवार में यानी 3 मौकों पर ये निगोसिएशन हुई हैं या डायलॉग हुआ है आपस में। एक बिलवास्ता पहले मुज़ाकरात का एक दौर हुआ, दूसरा दौर जो है वो आमने सामने बैठकर एक और मुज़ाकरात का दौर हुआ, और तीसरे दौर में कुछ तकनीकी माहिरीन भी बुलाए गए। ईरान से मुबैना तौर पे 3 तैयारे भी नूर खान एयरबेस पे पहुंचे, उसके अंदर कुछ तकनीकी लोग भी आए और वो भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा बने। अमेरिका की जानिब से भी टेक्निकल लोग मौजूद थे और ईरान की जानिब से भी मौजूद थे। ईरान ने मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर सरेंडर नहीं किया, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है। ना उन्होंने मैदान में सरेंडर किया, ना उन्होंने मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर सरेंडर किया, और ये क्लियर कर दिया अमरीकी नायब सदर ने कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए। अच्छा, इसमें एक चीज उन्होंने जाते जाते, जो वाहिद एक उम्मीद है जो जाते जाते वो दिलाकर गए हैं जेडी वेंस, उन्होंने कहा जी हम इस तजवीज के साथ जा रहे हैं कि अफहाम तफहीम का तरीक़ाकार वज़ह किया जाए, देखना है कि ईरानी इसे कबूल करते हैं या कबूल नहीं करते। उन्होंने कहा कि 1 दर्जन मरतबा डोनाल्ड ट्रंप से हमारा लगभग राब्ता हुआ है। हम लगातार 21 घंटों से उनके साथ राब्ते में थे। हमने एडमिरल कूपर से, मार्को रूबियो से और पीट हेग्जेट से और पूरी नेशनल सिक्योरिटी टीम से भी राब्ता किया, बार बार राब्ता किया। हम नेक नियति के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और हमने अपनी हतमी और बेहतरीन पेशकश या अपनी ऑफर, जो हमारी बेहतरीन ऑफर है, वो हमने ईरान के सामने रख दी है। देखना है कि ईरानी इसे कबूल करते हैं और नहीं करते तो हम फिलहाल बगैर किसी डील के वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान ने एक मुतालबा किया था और तजवीज सामने रखी थी अमरीकी वफद के और ईरानी वफद के। पाकिस्तान ने कहा था कि आप 2 बजे दोबारा मुज़ाकरात में बैठ जाएं, यानी मुज़ाकरात का एक दौर और कर लें और एतवार के दिन 2 बजे दोबारा मुज़ाकरात कर लें। इसके ऊपर कुछ इत्तफाक राय हुआ भी था, लेकिन उसके बाद क्योंकि लगातार राब्ते में थे जेडी वेंस अमेरिका में,
तो शायद अमेरिका से उन्हें ये इंस्ट्रक्शन आई कि ठीक है आप लोग वापस आ जाएं और इस मामले को यहीं पे रोकते हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट से मुझे आइडिया होना शुरू हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप चीजों के साथ मुंसलिक है और डोनाल्ड ट्रंप को सारे मुज़ाकरात की रिपोर्ट मिल रही है, और डोनाल्ड ट्रंप ने उस हवाले से यह स्टेटमेंट दिया कि मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम तो जंग जीत चुके हैं, हमें कामयाबी मिल चुकी है, अगर हम मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं भी होती और ईरान हमारी बात नहीं भी मानता, कोई डील हमारी ईरान के साथ नहीं भी होती, तो हम जंग जीत चुके हैं, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और भी वहां पे दावा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपने हुर्मुज़ में तो हमारे अमेरिका के बहरी जो जंगी जहाज हैं वो मौजूद हैं और वो वहां पे बाकी ममालिक के लिए जो वहां से अपना तेल लेकर जाते हैं उनके लिए वहां से बारूदी सुरंगों को साफ कर रहे हैं पानी में से। और ईरान ने इसकी तरदीद की। ईरान ने कहा नहीं जी, ये अभी भी ईरानी फौज के कंट्रोल में है मुकम्मल तौर पर आबनाए हुर्मुज़, और आबनाए हुर्मुज़ में कोई अमरीकी जंगी जहाज नहीं आए। हाँ, एक इतला कंफर्म की जा रही है कि 16 बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे हैं मुज़ाकरात वाले दिन में, यानी हफ्ते वाले दिन ये मुज़ाकरात होते रहे, हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब भी ये तकरीबन मुज़ाकरात में गुजर गई। 16 घंटे के इन मुज़ाकरात के दौरान और इससे पहले भी लगभग हफ्ते वाले दिन में 16 जहाज गुजरे हैं आबनाए हुर्मुज़ में से। और ट्रंप ने दावा किया कि अमरीकी फोर्सेज आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद हैं और बारूदी सुरंगें साफ कर रही हैं, जबकि ईरान ने जवाब दिया कि आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई जरूर है मगर ईरानी फौजी कंट्रोल में है और कोई अमरीकी बेड़े इस तरफ नहीं आए और ना उन्हें यहां पे आने दिया गया है। एक और भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई चाइना को, क्योंकि एक खबर चली थी कि चाइना ईरान को कुछ हथियार दे रहा है जो फिजाई दिफा के लिए है, यानी एयरक्राफ्ट को तबाह करने के लिए वो एंटी एयरक्राफ्ट कोई हथियार है वो दे रहा है, कंधे पे रख के चलाने वाले बाजूकाज हैं और वो हेलीकॉप्टरों को और एयरक्राफ्ट को या ड्रोन्स को निशाना बना सकते हैं। तो चाइना ऐसे कुछ हथियार ईरान को दे रहा है, ये दावा किया गया। लेकिन बाद में अमेरिकी सदर ने इस पर धमकी लगाई और उन्होंने कहा कि अगर चाइना ईरान को हथियार फराहम करेगा तो संगीन नताइज होंगे चाइना के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने चलते हुए एक सहाफी से बात की और वो बात रिपोर्ट हुई। इसके बाद चाइना की जानिब से इसके ऊपर रिएक्शन आया और उन्होंने खबर की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जी हम तो कोई हथियार दे नहीं रहे ईरान को, और ये दावा गलत है जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट हथियार ईरान को चाइना की जानिब से दिए जा रहे हैं। तो चाइना ने इस दावे को गलत करार दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की एग्रेशन जो है वो वापस आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। दूसरी जानिब बरतानिया ने एक दावा किया। बरतानिया की जो गवर्नमेंट है वो लगभग कोई 51 मुल्कों के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर एक कोई इत्तेहाद बना रही है जिस इत्तेहाद को आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या वाकई में अब ताकत के बलबूते पे या ताकत के जोर पे आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाया जा सकता है? क्योंकि चाइना ने और रशिया ने बजोर ताकत वीटो कर दिया था उस करारदाद को जो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई थी कि आबनाए हुर्मुज़ को ताकत के जोर पे खुलवाया जाए। अब अगर कुछ ममालिक इस आबनाए हुर्मुज़ को ताकत के जोर पे खुलवाने आएंगे तो जिन ममालिक ने इस करारदाद को वीटो किया है क्या वो इस ताकत के इस्तेमाल को रोकेंगे? क्या चाइना और रशिया बीच में आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के लिए बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा हो गई है मुज़ाकरात की इस नाकामी के बाद। देखिए अभी ईरान का मौक़िफ़ आना बाकी है। हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि ईरान जब तक मौक़िफ़ नहीं देगा हमें पता नहीं चलेगा। अभी हमने एक तरफ की बात सुनी है। अभी अमेरिका ने कहा कि उन्होंने लचक दिखाई, अमेरिका ने कहा कि उन्होंने बड़ी अच्छी ऑफर भी दी, अमेरिका ने कहा कि मामला एटम बम बनाने के हवाले से है। जेडी वेंस ने कहा ना जी एटम बम का असल मसला है और हमें पता है कि उनके पास अभी कोई यूरेनियम को अफसूदा करने की या जो उनके पास सेंट्रीफ्यूजेस थे वो तबाह हो गए हैं, वो भी ये काम नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में वो ये नहीं करेंगे इसकी गारंटी वगैरह भी हमें चाहिए। तो वो उसको इसी मामले पे उन्होंने रखा, एटमी हथियारों की तैयारी के मामले के ऊपर जो जेडी वेंस बात करके गए हैं। अब ईरान का मौक़िफ़ नहीं आया अभी तक। ईरान की डिमांड्स क्या थी, किन डिमांड्स के ऊपर ईरान को क्या जवाब दिया गया और ईरान का मौक़िफ़ एक्चुअली क्या है, ये ईरान का मीडिया आपको बताना शुरू करेगा या जो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं काली बाफ उसके ऊपर आ सकता है, जो इराकची ट्विटर इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर ईरान का जवाब आ सकता है। तो ईरानी जवाब अभी आना बाकी है। जेडी वेंस अपने हिस्से की बात करके चले गए और उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर यह बात की है। ईरानी अभी मेरे ख्याल में इसके ऊपर गौर खौस करेंगे और वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। देखना यह है कि उनके मौक़िफ़ को कितनी पजीराई मिलती है या कितना वेटेज उनके मौक़िफ़ को दिया जाता है। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने पहल करके ईरान को मौका फराहम कर दिया है कि वो अपने मौक़िफ़ को बनाने में थोड़ा टाइम ले ले। देखते हैं कि ईरानी पाकिस्तान के अंदर से ये बात करते हैं या वापस अपने वतन ईरान पहुंचने के बाद ईरानी इस हवाले से कोई जवाब देते हैं या कोई बात करते हैं। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट था कि इसी मौके पे खबर आती है कि शहबाज शरीफ एक हंगामी तौर पे सऊदी अरब का विजिट करेंगे
और ये उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान में ईरान के और अमेरिका के मुज़ाकरात चल रहे हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स के जंगी तैयारे सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के नुक्ता नजर से सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और वहां पे किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट के ऊपर या एयरबेस के ऊपर उनको एक फैसिलिटी दी गई है। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स से सऊदीया के दिफा के लिए वहां चली गई उस मुआहदे के तहत जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने सऊदी गवर्नमेंट के साथ किया है। और सेम टाइम में मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और सेम टाइम में एक खबर और आती है। खबर यह आती है कि सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान को $5 अरब देंगे फैसिलिटेट करने के लिए, सहूलतकारी करने के लिए, ताकि पाकिस्तान जो है वो उस प्रेशर से निकले जो प्रेशर यूएई ने पाकिस्तान से अपने $3.5 अरब वापस मांग लिए। अब यूएई जो है वो पाकिस्तान से $3.5 अरब वापस ले रहा है। सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान को $5 अरब दे रहे हैं और ये कर्जा है, ये कोई हमारी मदद नहीं, हमारे पास रहेंगे नहीं ये पैसे, ये वक्ती मदद है, कर्जे की सूरत में है, ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, वो आपके अकाउंट में रख देंगे और इस पैसे को नॉर्मली आप खर्च नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि आपने यूएई का पैसा वापस करना है तो इस पैसे को आप अपने अकाउंट में उस पैसे की जगह पे रख लेंगे। तो अमानतन उनका पैसा पड़ा रहेगा ताकि पाकिस्तान के कौमी खजाने के ऊपर एक वो जो होता है ना, थोड़ा सा आपका कौमी खजाने में पैसा होना चाहिए, आईएमएफ को भी तसल्ली रहती है, तो ये वो पैसा होगा जो वहां पड़ा रहेगा। पहले भी हमने रखा हुआ है मुख्तलिफ ममालिक का पैसा, हमारे अपने पैसे तो है नहीं ज्यादा, चाइना के हैं, यूएई के हैं और सऊदी अरब के हैं, तो ये सऊदी अरब और कतर के मजीद पैसे पाकिस्तान के कौमी खजाने में आ जाएंगे। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। दूसरा, पाकिस्तान की एयरफोर्स और जंगी जहाजों का वहां जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का इस तरीके से खत्म हो जाना और जेडी वेंस का इसको ऐलान कर देना। हालांकि पाकिस्तान ने तजवीज दी हुई थी, जो रिपोर्ट हुई थी ईरानी मीडिया पे, कि एतवार की दोपहर 2 बजे तक मुज़ाकरात मुलतवी किए गए, एक और दौर होगा, दोबारा बैठेंगे। लेकिन अमेरिका को मायूसी हुई है और शायद अमेरिका मजीद सामना नहीं करना चाहता इन मुज़ाकरात का, तो वो मुज़ाकरात की टेबल से उठकर चला गया है। ईरान ने ना तो मैदान में सरेंडर किया और ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात में भी उन्होंने अमरीकी मुतालबात के सामने सरेंडर नहीं किया। अब ईरानी मौक़िफ़ आएगा तो हमें पता चलेगा कि ईरान इस सारे के बारे में क्या कहता है। नाज़रीन, सारा दिन जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे ना, तो ये तासुर बन रहा था कि बड़े मुस्बत मुज़ाकरात हो रहे हैं और मीडिया ये दावा कर रहा था। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि मुज़ाकरात होते चले जा रहे थे, जैसे जैसे घंटे गुजर रहे थे, मुज़ाकरात के नए अदवार आ रहे थे, तो सबको लग रहा था कि इसमें कामयाबी मिल रही है, क्योंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं और जब इतने सारे दिमाग बैठते हैं और देर तक बैठते हैं तो तवक्को की जाती है कि कामयाबी मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं हुआ। अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सुनहरी मौका था, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते तो पाकिस्तान को इसमें बहुत पजीराई मिलती। लेकिन अभी भी उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। पाकिस्तान को बदस्तूर यही कोशिश करनी चाहिए कि इस सारी लड़ाई में गैर जानिबदार रहते हुए दोबारा कोशिश करे कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हों, दोबारा कोशिश करे कि सऊदी अरब और ईरान के मुज़ाकरात हो, दोबारा कोशिश करे कि खित्ते के अंदर जंगबंदी हो। पाकिस्तान को ये जंग जितनी मर्जी तवील हो, चाहिए 1 साल चलती रहे, पाकिस्तान को सिर्फ एक ही कोशिश करनी है कि पाकिस्तान जंगबंदी करवाए। किसी भी सूरत में पाकिस्तान को किसी भी फरीक के साथ खड़े नहीं होना चाहिए। इस लड़ाई में पाकिस्तान को सूट ये करता है कि पाकिस्तान गैर जानिबदार रहे। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने लड़ाई में नहीं उतरना, पाकिस्तान को लड़ाई में बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए। जितना मर्जी दबाव आए, जैसे अभी तक अपने आप को बचाया, पाकिस्तान को आगे भी अपने आप को लड़ाई से बचाना चाहिए और सिर्फ अमन के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, जो इमरान खान साहब की पॉलिसी थी, जो पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी है। जिस तरह इमरान खान ने 2019 में किया था, पाकिस्तान को यही रोल प्ले करना और कोशिश करनी है कि कुछ भी करके जंगबंदी कायम रहे, कुछ भी करके अमन कायम रहे, कुछ भी करके यहां से तेल की गुजरगाह खुली रहे। क्योंकि देखिए, गरीब मुल्क है पाकिस्तान भी, इंडिया भी, बाकी भी, ये सारे ममालिक फंस जाएंगे अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी। हमारे लोग गरीब हैं, वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क खुदा ना खास्ता किसी लड़ाई में चला जाता है, हमने पहले अपने इतने सारे हमसाए नाराज किए हुए हैं, तो यहां पे हम और नाराजगियां मोल ले लेंगे, तो हमें ये सूट नहीं करता। और ईरान ने अब कितनी, देखिए ना, ईरान का मौक़िफ़ जब तक नहीं आएगा ना, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। हालात बहुत नाजुक हैं, मैं ज्यादा खुल के बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन यह बात बिल्कुल क्लियर है कि नेतन्याहू को और डोनाल्ड ट्रंप को पहले से पता था कि मुज़ाकरात किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे, इसीलिए नेतन्याहू ने धमकी भी दे दी है। देखे ना, नेतन्याहू की धमकी भी हमारे पास यहां पे मौजूद है, जो चंद घंटे पहले आई थी। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ मुहिम अभी खत्म नहीं हुई और कहा कि हम अब भी इनसे लड़ रहे हैं। यह भी कहा कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर तफसीली बयान आप नेतन्याहू का देखें तो नेतन्याहू ने बहुत सारी डिटेल्स दी हैं अपने एक स्टेटमेंट में जो उन्होंने अपनी आवाम के लिए छोड़ा। उसमें उन्होंने कहा कि जीत का दावा किया कि हमने ईरान को शिकस्त दी है और यह भी बताया कि यह हमला कितना ज़रूरी था। अमेरिका के साथ मिलकर हम ये जंग जीत गए हैं, हम शाना बेशाना लड़े हैं। ये बहुत बड़ा खतरा था इसराइल के लिए जिसको तबाह किया गया है, मगर अभी हमारा काम बाकी है। ईरान के खिलाफ हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई, मैंने कई साल इस पर मेहनत की है। हमने गजा, शाम, इराक, यमन और ईरान में
खतरात खत्म किए हैं, साइंसदानों और जर्नैलों को कत्ल किया है, इसराइल पहले से ज्यादा मजबूत और पहले से ज्यादा ताकतवर है। तो ये सारी चीजें जो है वो नेतन्याहू ने बोली हैं। और नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ये कामयाबियां अभी मुकम्मल नहीं हुई, ईरान में अब भी जौहरी प्रोग्राम के लिए यूरेनियम मौजूद है, और जैसा कि सदर ट्रंप ने कहा कि उसे हटाना जरूरी है, या तो ये मुआहदे के जरिए हटाया जाएगा या फिर किसी और तरीके से। और मुआहदे के बारे में जेडी वेंस ने अनाउंस कर दिया कि अमेरिका और ईरान बदकिस्मती से किसी भी मुआहदे पे नहीं पहुंच पाए। नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन इतला अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी आई है, वो इतला ये है कि जेडी वेंस अमेरिका रवाना हो गए। मुज़ाकरात में नाकामी का ऐलान करने के बाद जेडी वेंस जो है वो बीबीसी ने इसकी तस्दीक कर दी है कि जेडी वेंस फौरी तौर पे अमेरिका रवाना हो गए हैं, और वो चीजें भी अब सामने आ गई हैं जिनमें मुज़ाकरात में इत्तफाक राय नहीं हो सका है। उन्होंने वाज़ेह तौर पे जो चीजें अभी तक क्लियर की हैं उनमें एक तो एटमी मवाद के हवाले से उन्होंने बात की, और दीगर कुछ और चीजें हम तफसील से बात करेंगे नाज़रीन बाकी चीजों के ऊपर, क्योंकि ये अपडेट्स आती रहेंगी। दोपहर के बाद जब मैं आपके सामने चीजें रखूंगा तो वो मजीद क्लैरिटी आ जाएगी, ईरान की जानिब से जवाब भी आ जाएगा। बहरहाल जेडी वेंस जिस काम के लिए आए थे, जिस मिशन के लिए आए थे, उसमें वो कामयाब नहीं हुए और वो नाकाम वापस जा रहे हैं। और एक तजवीज़ वो छोड़कर जा रहे हैं, एक ऑफर छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी तरफ से ये बेस्ट ऑफर जो हो सकती थी वो हम देकर जा रहे हैं, देखते हैं ईरान उसे कबूल करता है नहीं करता। और उस ऑफर की कोई ज्यादा तफसीलात उन्होंने बताई नहीं कि वो कौन सी ऑफर देकर जा रहे हैं। ये तो अब ईरानियन बताएंगे या पाकिस्तानी बताएंगे, और पाकिस्तानी मीडिया को तो एक अजीबोगरीब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। यानी अजीबोगरीब किस्म की रिपोर्टिंग हुई है पाकिस्तान की मीडिया की जानिब से। जो प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, जो इस काम के लिए माहिर हैं, वो अगर मीडिया पे रिपोर्टिंग कर रहे होते तो शायद बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते। और वैसे भी पाकिस्तान ने इस बात का बंदोबस्त किया था कि पाकिस्तानी मीडिया के जरिए से कामयाबी या नाकामी की कोई दावा या कोई खबर बाहर ना आए, क्योंकि पाकिस्तान सालसी का रोल प्ले कर रहा था। लिहाजा खबर जो है वो जेडी वेंस ने बाहर निकाली है। उससे पहले तो सब कह रहे थे कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दे दिया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो। फिर नेतन्याहू का स्टेटमेंट आ गया और फाइनली जेडी वेंस बताकर चला गया। अब ईरानी वफद जवाब देगा तो पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या और किस वजह से यह नाकामी हुई है, और फर्दर